चुनाव में भागलपुर हमारे चुनाव क्षेत्र में अटल जी आए और कहीं नहीं जा पाए थे। उस समय उन्होंने कहा था, उस समय मंच पर नीतीश कुमार जी भी थे, कहा था कि कोई मेरा किसले तो लौटा दे। तो मुजफ्फरपुर का किसले जो उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी और अपहरण करके जो अपहरण उद्योग चलता था उस समय, तो कोई मेरा किसले तो लौटा दे। एक वाक्य ने बिहार के अंदर दिशा बदलने का काम किया और उस समय उनका दफन हो गया, राजद का दफन, और उसका कफन पहन करके कांग्रेस घूम रही। ये राजद का दफन करने का काम अटल जी के एक वाक्य ने किया था और नीतीश कुमार जी को कहा था, नीतीश कुमार बिहार को संभालो, आप जेपी आंदोलन के, आप अश्विनी चौबे, सुशील मोदी, बिहार को संभालो, बिहार की दुर्दशा को देखो। और वही मंच पर आशीर्वाद दिया था भावी इतिहास द्वारा आने वाली पीढ़ी का, जब अटल जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से वो 20 साल मुख्यमंत्री बने रहे हैं। और आगे भी कान खोल करके सुन लीजिए कि बिहार के एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। इसमें कहीं दो मत। उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कोई दूसरा चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो इसे कूड़ेदान में फेंक देगी महागठबंधन की सरकार। ये कूड़ेदान में फेंकेंगे कि ये फेंका जाएंगे? अगला नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे और यह भी कान खोल करके सुनेंगे। मैं कोई पंडित हूँ जरूर, कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, कोई जन्म कुंडली देखने वाला पंडित नहीं हूँ। हाँ, मैं कर्म कांडी भी हो और मेरे मन के अंदर जो भावना है वो भावना सदैव सत्य होता रहा है। और मैंने प्रधानमंत्री के बारे में उस समय भी 2010, 11, 12 में गुजरात की धरती पर कहा था कि देश का बागडोर नरेंद्र मोदी को सौंपना ही होगा। और उस समय मैं अपनों से और पराये से मैंने बहुत कुछ पीड़ा झेला था। चिंता मत करो, एक प्रश्न का जवाब हो गया है कि नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार बनना तय और नीतीश कुमार जी ही इसके मुखिया होंगे। अब दूसरी बात, आपने कहा है कि कोई है जिसके रग रग में, जिसके शरीर के हर नस में जहां डीएनए का खून भरा हुआ है, डीएनए, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंक जिसके डीएनए में ही भरा हुआ है, वो बिहार का उस राज को, उस खौफनाक राज को, उस दर्दनाक, उस भयावह बिहार को बिहार की जनता कभी नहीं भूल सकती। हमने इसी इटवा गोली कांड में, हरे राम जी आए, इटवा गोली कांड में भाई सुशील मोदी और मैंने 7 दिन तक उस जंगल राज के खिलाफ इस सड़क पर, एनएच पर जाम करने का काम किया था। और उस दिन सारे लोग, पूरे इलाके के लोग, पूरा शाहबाद 7 दिन तक यहाँ उपस्थित थे। आप कहते हैं कि वो क्या बोला? वक्फ बिल नहीं, मुख्यमंत्री। अब वो उसको कूड़े में फेंक देंगे, कूड़ेदान। तो सुन लीजिए, ऐसे लोग जो, और वो कीड़ा उनके दिल में भरा हुआ है। और ये मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन अच्छा चीज बनेगी। क्या बनेंगे? और पूरे बिहार को जिस राज की ओर ले जा रहे हैं, उस खौफनाक दर्द, डसने वाला नाक का सांप, ये उस काल कोठरी के, भ्रष्टाचार साम्राज्य के मुख्य कैदी जरूर बनेंगे। तो तेजस्वी यादव कल शाहपुर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नहीं, उस काल कोठरी के मुख्य कैदी जरूर बनेंगे, क्योंकि उनके नस नस में भ्रष्टाचार, अपराध, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, ऐसे नरसंहारियों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो चले हैं बिहार को रोजगार देने, जिसने बिहार के गोपालगंज का सारे बच्चों का जमीन जिसके पिता ने और उनके नाम पर लिखवा दिया, वो अभियुक्त है।
इसलिए चिंता मत करिए, बिहार की जनता सब जान रही है। ऊपर का पप्पू वो भी जमानत पर, और नीचे का पप्पू भी जमानत पर है, और बगल में सप्पू उत्तर प्रदेश में, और बंगाल में गप्पू। ये पप्पू पप्पू लप्पू सप्पू और गप्पू 14 नवंबर के बाद ये सारे के सारे लोग गंगा से नहाते हुए बंगाल की खाड़ी में चले गए। तेजस्वी यादव कल शाहपुर पहुंचे थे और उन्होंने खुले मन से कहा है कि बिहार में सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाएंगे। ये तो वही हाल है जो रावण की कटौती थी। ये काल नेमी है, जनता इस काल नेमी को समझे। ये रक्तबीज के तरह जैसे मां चंडिका राक्षस को मारे जाती थी और वो जमीन पर गिरता था खून, तो उसमें ही रक्तबीज पैदा हो जाता था। ये लोग वही रक्तबीज है जो जनता को धोखे में रख करके, जनता को गुमराह करके, ठगबंधन का नाम ले करके, नरसंहारियों को साथ ले करके ये हिंसा पर ये अहिंसक नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों को, ऐसे बिहार की मातृशक्ति, युवा शक्ति, जनशक्ति रणचंडी बन करके ऐसे कालनेमी और रक्तबीज का वध भी होगा। इनके रक्त को नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। चंडी माँ स्वयं और चंडी रूपी जनता जनार्दन वो हलाल करेगी, विषपान करेगी, अमृत दान करेगी। शंकर भगवान की तरह वो नीलधारी बिहार की जनता हो, नीलकंठधारी। इसलिए चिंता मत करिए, मैंने तो कह दिया, सारी बात कह दिया। ये लोग कालनेमी जनता, ऐसे कालनेमियों को, जो कालनेमी का मालूम समझते हैं ना, हनुमान जी को जड़ी बूटी नहीं लाने दिया, कालनेमी दिग्भ्रमित कर दिया। सोचा कि हनुमान जी नहीं लाएंगे जड़ी बूटी, लक्ष्मण मर जाएगा। अरे यहाँ तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी। कोई इसको अलग नहीं कर सकता, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद है। इसलिए ये कालनेमी का वध होगा। घर नौकरी देने की बात कह रहे हैं। मैंने कह दिया, पहले ही कह दिया कि जो अपने गांव के गोपालगंज का जमीन के बदले रेलवे के होटल का जमीन लिखवा दिया, उसमें मुजरिम है। ये काल कोठरी के प्रथम कैदी, मुख्य कैदी होंगे। ये मुख्यमंत्री तो दूर जाए, और जमीन रोजगार देने वाला है। मुख्यमंत्री बनेंगे तो रोजगार किसको? इससे साफ हो गया कि तेजस्वी यादव या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या विपक्ष के नेता बनेंगे, लेकिन बीजेपी नीतीश के सहयोगी बन के रहेंगे। जी, बीजेपी नीतीश कुमार की सहयोगी बनकर ही रहेगी बिहार में, क्योंकि तेजस्वी के पास तस्वीरें साफ है, या मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। मैंने कह दिया ना भैया, आप बार बार मुख्य अभियुक्त बनेंगे, मुख्य अभियुक्त बनेंगे। काल कोठरी के मुख्य कैदी, अभियुक्त भी नहीं, मुख्य कैदी बनेंगे काल कोठरी के। लिख लीजिए, मुख्यमंत्री तो दूर की बात रही, काल कोठरी के मुख्य कैदी होंगे, जिसके रग रग में, जिसके खून में ही भ्रष्टाचार का, जिसका वंशवाद ऐसे लोगों का। मैं जानता हूं उनके पिता को भी, वो भी मेरे साथ जेल में थे, और मैंने उस समय कहा था सावधान हो जाओ। और जेपी ने उस समय कहा था, इसी ये कहते भ्रष्टाचार दूर करेंगे। जेपी ने कहा था उनके पिता को, निकलो यहाँ से, चले हो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का लड़ाई लड़ रहे, छात्र आंदोलन कर रहे। और जेपी ने अपने कोठरी से, आज भी उनके पार्टी में भी एक जेपी के नेता है, पूछिएगा अगर दिल के ईमानदारी से कह रहे, उनको कोठरी से खड़ा करके निकाल दिया था कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम कूपन का 1 लाख का हिसाब नहीं दियो, और चले हो जेपी आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे। आज कांग्रेस के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचार का इतिहास रच रहे हैं। इसलिए चिंता मत करिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों को कभी भी बिहार की जनता उस खौफनाक दृश्य को फिर से दोबारा वापस नहीं आने देगी। उस डरावना दृश्य को जो माँ बहन अपने भाइयों के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए प्रतीक्षा करती थी, और काश मेरे बेटे, भाई, पति आपस आएंगे कि नहीं, सुबह से शाम हो जाता था। ये बिहार उस प्रकार का बिहार अब नहीं। सर, आप IRCT से आप घोटाला का हवाला देते हैं, वहीं पे राजद के शाहपुर से विधायक है राहुल तिवारी, वो कहते हैं तेजस्वी जो रेल मंत्री थे। IRCTC का आप लोग घोटाला का हवाला देते हैं, वहीं यहाँ स्थानीय विधायक शाहपुर से राहुल तिवारी, अरे उन्हीं को पूछिए, उनके पिताजी पहला हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में अभी भी है,
पहला हाई कोर्ट में एफिडेविट करके उनके पिताजी ने ही ये बात कहा था, पिताजी ने ही उनको जेल भेजवाने का। अगर पहला कोर्ट के द्वारा उसमें नाम उनका भी था, उनके पिताजी का भी, तो बोल रहे हैं उनका भी नाम था, हम सब लोग थे, सुशील मोदी भी थे, तो कोर्ट में जेल भेजवाने में ये आगे थे। अरे इसको क्या कहिएगा, होता है। अब कोई जेपी को भूल जाए, जेपी की आत्मा पर भी चोट पहुंचाने का काम ऐसे लोगों ने, ऐसे वंशवादी परंपरा ने, चाहे वो मेरे पहले का जो जंगल राज लाने वाले लोग थे, आज उनके साथ मिलकर के और गला में गला मिलकर गलबाही कर रहे हैं। ये लोग जनता के दुश्मन है, जनता पहचानती है। मैं इटवा गोली कांड में बैठा था, उस समय कौन थे बिहार के मुखिया, कौन थे यहाँ के विधायक और मंत्री, किसका मजाल 7 दिन तक इस सड़क को हरे राम सिंह रामायण पढ़ते रहे हम लोग रात भर, पूरे गांव घूमते थे, हिम्मत नहीं था कि आकर के गोली से बूझ दे सुशील मोदी और सुनी चौबे हजारों लोगों के साथ में। हम लोग झुकेंगे नहीं। इसलिए राजनीति में शुचिता हो, राजनीति में मर्यादा हो, इसका ख्याल सभी राजनीतिक दल को। एनडीए के प्रत्याशी जो यहाँ से हैं उनको राकेश, हाँ भाई सुन लीजिए, अब तो मैं जिनके लिए आया हूँ, हाँ उनके लिए तो सुन लो भाई। हमारे राकेश टंडन, उनके पिताजी, वो भी हमारे बहुत ही प्रिय थे, श्रद्धेय विश्वेश्वर ओझा, जिनकी हत्या इन्हीं लोगों ने हत्या करवाया था। यही लोग हत्यारे के उस लिस्ट में क्यों नहीं उस हत्या के अभियुक्त को आज तक ये पीछे से काल कोठरी से ये लोग हत्या कराने की राजनीति करते हैं। और आज ऐसे विश्वेश्वर ओझा का हत्यारा घूम रहा है, कुछ हत्यारे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ उनके भाई बैठे हुए, ये विश्वेश्वर ओझा और भुवन ओझा, राम लक्ष्मण की जोड़ी, अपने हक के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा था। ऐसे लोगों से इन्होंने लड़ाई लड़ा और उन लोगों के साथ लड़ाई लड़ करके ऐसे लोगों को चकनाचूर भी किया था। कुछ लोग आज भी बाएं दाएं घूम करके और चाहते हैं कि फिर से यहाँ तांडव नृत्य करें। तांडव नृत्य बिहार में नहीं होगा और शाहपुर में नहीं होने देंगे। और इसलिए श्रद्धेय विश्वेश्वर ओझा जी और मुन्नी ओझा पूर्व विधायक, मैंने देखा है जो विकास का काम एक महिला होकर के सदन के अंदर जिस प्रकार से गुंजायमान करती थी, महिला मातृशक्ति को जगाती थी और उन्होंने विकास किया था, ऐसी महिला, उनके आशीर्वाद से ये राकेश टंडन ये चुनाव भारी मतों से, मैंने कह दिया कि शाहबाद में नहीं, बिहार में वो सबसे अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे।